बच्चों, आज आपके एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। जैसे कि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो फंक्शन थे यू इंटू वी में। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था फर्स्ट फंक्शन का डी अपॉन डी एक्स यू डैश वी प्लस यू इंटू वी डैश, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है तो ऐसे ही हमारे पास दो फंक्शन है बच्चों, एक है u इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा है v इक्वल टू जी एक्स। इनका भी हमको क्या निकालना है, इनका इंटीग्रल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन को हम u मान रहे हैं और सेकंड को v मान रहे हैं। फंक्शन u है तो u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे इसमें u इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। तो क्या हुआ बच्चों सूत्र, फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकल गुणांक प्रथम फलन का अवकलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन। और इस ब्रैकेट इस पूरे का समाकलन। तो ये वाला सूत्र आपको बिल्कुल पक्का याद कर लेना है, u इंटू वी, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी। आप u की जगह यहाँ पर एफ एक्स रखेंगे और v की जगह जी एक्स रखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी एक्सरसाइज का, ये 7.6 का पहला क्वेश्चन है। x इंटू साइन एक्स, इसे करने के लिए सबसे पहले 2 मिनट ये देख लेना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने। फर्स्ट फंक्शन आप उसको माने जिसका आसानी से अवकलज होता हो। अब आप कहोगे आसानी से तो साइन एक्स का भी हमको याद है, एक्स का भी, परंतु बच्चों यहाँ पर क्या है, पोजीशन जो बन रही है वो दोबारा से भी इसमें इंटीग्रल करना पड़ रहा है, समाकलन। तो फिर आप ये मान करके चलो कि ये ऐसा मान करके चलो कि ये खत्म हो जाए। जैसे कि यहाँ पर x है और x का यदि आप इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के हिसाब से x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। तो x का और x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये तो खत्म नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों यदि x को आप फर्स्ट फंक्शन मानो तो आपका काम सरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का 1 होता है और फिर यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ द साइन एक्स ही रहेगा, तो जो कि आपको इजी रहेगा। तो इसको करने से पहले आपने ये सोच लेना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानने में फायदा रहेगा। तो
तो अब इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड दैट इज द साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया बच्चों, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का 1 और साइन एक्स का फिर माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए आप। कोस एक्स का होता है बच्चों साइन एक्स प्लस सी। तो इजीली आपका ये आंसर आ गया। यहां पर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये है एक्स स्क्वायर इंटू log एक्स। अब यहां पर भी दो फंक्शन है। देखो बच्चों, log एक्स का इंटीग्रल आपको नहीं बताया गया है, तो आप इसे तो फर्स्ट फंक्शन मान ही नहीं सकते। आप log x का तो मतलब इसको log x को आप log x का आप केवल वो जानते हो क्या, अवकलज। तो अवकलज जानते हो तो इसका मतलब इसको तो फर्स्ट मानना ही पड़ेगा और इसको सेकंड मानना पड़ेगा। यदि हम इसको सेकंड मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी क्योंकि log x का आपको इंटीग्रल नहीं मालूम है। तो आप फॉर्मूला लगाते हुए u, तो u में लिखा जाएगा log x इंटू वी डी एक्स। v में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस इक्वल टू आ गया log x एक्स स्क्वायर का आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस log x का आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू डी एक्स। तो एक एक्स से एक्स कम हो गया, एक्स स्क्वायर बचा। तो यह आ गया log x एक्स क्यूब पहले लिख दीजिए अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का इंटीग्रल। ये आया एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस, अब इजीली आप एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस सी। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर। अभी और क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ये x इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें जो है आप साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानना, क्यों, क्योंकि इसका अवकलज आप जानते हो, और सेकंड आप इसमें x को मानेंगे। तो फॉर्मूला लगाते हुए तो ये आ गया इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड
माइनस इंटीग्रल ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड एक्स का बच्चों क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल आपको याद होगा ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 I1 इसका हम अलग से निकाल रहे हैं यहां पर I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। यहां पर जो है x को क्या मान लीजिए साइन थीटा बच्चों। तो देयरफॉर dx इक्वल टू साइन का क्या आ गया कोस थीटा इंटू डी थीटा। I1 इंटीग्रल ऑफ इंटू dx एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल ऑफ dx की जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट कोस थीटा आ गया। कोस से कोस कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारे पास बचा इधर देखो हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा और जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हो कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका क्या है इसका आप इंटीग्रल कर लोगे तो इसका अलग करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 1 का क्या होता है बच्चों थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोस का क्या होता है साइन 2 थीटा। और यदि आप 2 थीटा को t मानते तो 2 डी थीटा और dt होता तो ये 2 नीचे चला जाता तो एक 2 और नीचे आ जाएगा प्लस C1 प्लस C भी लिख सकते हो दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन है कोस है। अब आप 2 से इसे काट सकते हो क्या बचा बच्चों 1 अपॉन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस C। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है यहां देखिए x तो यहां पर क्या रखोगे x। कोस थीटा भी आप साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस देखो कोस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन क्या माना हमने x तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख दीजिए 1 अपॉन 2
और थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ पर, यदि मैं यहाँ थीटा निकालूं, थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ ध्यान कर लेना, एक्स इक्वल टू क्योंकि साइन थीटा है तो थीटा का मान यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, माइनस 1/2 साइन थीटा एक्स। कोस थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से देख लेना कि कोस थीटा की जगह हमने यहाँ फॉर्मूला लगा करके लिखा है। तो ये हमारा I1 का मान आ गया बच्चों। अब I1 का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा I बराबर क्या आ गया, x² साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 है यहाँ पर, ये ध्यान करना 1/2 की इसमें गुणा होगी तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स। और चिन्ह का भी ध्यान रखना बच्चों, चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो गया x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप कहोगे 1/2 है तो c/2 आएगा, आप उसे c1 लेते हैं यहाँ पे तो c लिख सकते हो। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। कभी कभी इसमें कॉमन भी ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर जो है हम कॉमन ले लें, इसमें साइन इनवर्स एक्स कॉमन आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहां पे यदि हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, 1/4 कॉमन ले लें, 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x² - 1। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 √1 माइनस x² प्लस c। तो ये आंसर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह का जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लोगे, इसी के बिल्कुल सेम, इसी की तरह होना है वो। उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें कोस इनवर्स एक्स आ गया और उसे बिल्कुल आप ऐसे ही करते आओगे और बाद में यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या मानोगे, साइन के स्थान पर कोस मानोगे। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। ये अच्छा क्वेश्चन था, कल आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 1 to 10। थैंक्स।